नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज़, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करने और व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। साथ ही जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानी भी दूर हो जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान भगवान श्री कृष्ण जी का प्राप्त होता है। निसंतान दंपति अगर इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से संतान सुख की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रहे विलंब दूर होते हैं और जल्द विवाह के योग बनते हैं। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत करने से 1000 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति और बराबर के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का व्रत करने से कई जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और एकादशी पर अन्न खाने का दोष भी दूर हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत नहीं करते उन्हें मृत्यु के बाद नरक की यातना भोगनी पड़ती है। दोस्तों, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए खास माना जाता है। दोस्तों, बता दें कि इस बार के जन्माष्टमी के दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और साथ ही साथ इस दिन वृषभ राशि में चंद्रमा हैं और कई सारे योग बन रहे हैं। इस दिन अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। अगर आप जन्माष्टमी के दिन रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस बार रोहिणी नक्षत्र यानी कि दोपहर के बाद लग जाएगा 19 अगस्त को। दोस्तों, तिथि की अगर आरंभ की बात की जाए तो अष्टमी तिथि मध्य रात्रि 18 अगस्त को शुरू हो जाएगी, यानी कि ये रात्रि 9:20 से प्रारंभ हो जाएगी 18 अगस्त को और अगले दिन 19 अगस्त को यह रात्रि 10:59 तक रहेगी, यानी कि रात्रि 11 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी 19 अगस्त को। शुभ मुहूर्त पूजन काल का जो रहेगा वो रात्रि 19 अगस्त को 12:03 से लेकर रात्रि 12:47 तक रहेगा। यह निशीता काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप इसी दिव्य संयोग में पूजा करें। दोस्तों, सूर्य उदय व्यापनी 19 अगस्त को है, इसलिए 19 अगस्त को ही इस बार कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, जो सभी भक्तों के लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, खास बात तो यह कि इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग और साथ ही शुक्रवार का दिन जो माता लक्ष्मी जी का दिन है। अगर रात सोने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपके से झाड़ू के नीचे दबा दे एक चीज, माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माता लक्ष्मी जी से जोड़कर झाड़ू को देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा के रख दें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ मिल जाए, खुशियाँ इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियाँ दूर हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और दरिद्रता रूपी गरीबी घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको बाहर निकाल देगा। ये झाड़ू का प्रयोग, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं झाड़ू को लेकर। झाड़ू में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। झाड़ू को लेकर अगर हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें तो घर से कलह क्लेश खत्म हो जाते हैं। लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। ये बीमारियों को भी दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू ना लगाएं, ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोंछा भी ना लगाएं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, नहीं तो माता लक्ष्मी जी चली जाएंगी। और अगर आपने झाड़ू लगा लिया तो कूड़ा बाहर मत फेंके, वरना घर की लक्ष्मी चली जाएगी।
तो छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। झाड़ू को ज्योतिष में माने तो एक ही स्थान पर रखने की व्यवस्था करें। अब ऐसा नहीं कि इधर उधर कहीं पर भी लगा दिया और इधर उधर आपने रख दिया। झाड़ू को यानी कि कभी भी पैर से लांघे ना और कभी भी झाड़ू को दूर से फेंके ना, वरना घर में जो पैसे आते हैं वो प्रभावित होते हैं, आर्थिक परेशानियां बढ़ जाती है और यहाँ तक कि कंगाली से भी गुजरना पड़ता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना फेंकें और जहाँ तहाँ ना रखें। और अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को सपने में अगर आपने झाड़ू देख लिया तो इसका मतलब है कि आपको आर्थिक संपन्नता होने वाली है। जो पहले नुकसान होने वाला था उससे बच पाएंगे। माता लक्ष्मी कृपा बरसने वाली है। झाड़ू को अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात में अगर सपने में देख लेते हैं तो इसका मतलब बहुत शुभ है। मान लीजिए साल 6 महीने भर हो गए और आपके घर में झाड़ू पड़ा हुआ लेकिन खराब नहीं हुआ, आप इसे फेंकना नहीं चाह रहे हैं तो फेंक दीजिए। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन झाड़ू, पुरानी झाड़ू को फेंक देनी चाहिए और नई झाड़ू को यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हैं पुरानी झाड़ू से तो टूट टूट कर गिरेगा और जीवन की जो धन की परेशानियों को बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें निगेटिविटी होती है पुरानी झाड़ू में जो टूट टूट कर गिरता है। तो झाड़ू लगाना है तो आपको यानी कि इस दिन नई झाड़ू की शुरुआत करें कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, और झाड़ू को उसी प्रकार से छुपा कर रखने की व्यवस्था करें जिस प्रकार से आप अपने धन को ढक कर रखने की व्यवस्था करते हैं, छुपा कर रखने की व्यवस्था करते हैं। तो झाड़ू में कुछ ना कुछ जरूर आप ढक दें, चाहे कपड़ा ढक दें या किसी के अंदर यानी कि आप एक कोने में रख दें, लेकिन लोगों की जो बाहरी लोग हैं उनकी नज़रों से बचाएं, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी की नज़र आपके झाड़ू पे ना पड़े। खुले आसमान के नीचे भी झाड़ू को ना रखें, जीवन में कष्ट बढ़ता है, ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू को आप कभी भी यानी जैसे कि क्या होता है कि बच्चे झूठ कर देते हैं और इधर उधर और तुरंत फिर झाड़ू लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले पानी का छिड़काव कर दें फिर आप झाड़ू लगाएं। खास बात तो यह दोस्तों कि इस बार यानी कि आज यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व यानी मनाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे ये चीज़ें जरूर दबा देनी है, या इनमें से कोई भी एक चीज़ दबा दें तो माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेंगी। माता लक्ष्मी कृपा आपके घर में पूरे साल जमकर होगी, पैसों की आमदनी बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, आप अपने घर की आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं, घर में सुख समृद्धि माता लक्ष्मी को वास कराना चाहते हैं, तो आपको 2 लौंग और 2 इलायची और 2 सुपारी आपको झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, कोई देखे ना, चुपके से दबाकर आप सो जाइए। और आप अगले दिन ये 2 लौंग, 2 इलायची और इस सुपारी को आप किसी भी बहते हुए जल में प्रवाह कर दें या फिर पीपल के वृक्ष में आप रखकर चले आएँ। दोस्तों, रात सोने से पहले आपको ये चीज़ें दबा देनी है तो धन के स्रोत बढ़ जाएंगे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार तेजी से चले, नौकरी में वृद्धि हो, तो आपको रात सोने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको झाड़ू के नीचे यानी कि थोड़ी सी आपको धनिया, साबुत धनिया जरूर दबा के रख देनी है। धनिया माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है, इसलिए धनिया को रात सोने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जरूर झाड़ू के नीचे दबा दें तो धन का आगमन, धन के स्रोत बढ़ते हैं। कर्जों से अगर परेशान हैं, कर्ज में आप लदे हुए हैं, कर्ज चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो झाड़ू के नीचे आपको कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यानी कि कमल गट्टे के बीज होती है जो माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय वस्तु है, कमल गट्टे के बीज आप दबा दें। या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो आपको हल्दी की गांठ, 5-6 साबुत हल्दी की गांठ आप चुपके से दबा दें तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। घर से निगेटिविटी दूर करने के लिए किसी की तंत्र मंत्र की बाधाएं अगर आ गई है, आपके घर में लगता है जैसे आए दिन कोई ना कोई परेशान रहता है, लोगों की नजरें लग जाती है, तो आपको 5-6 साबुत लाल मिर्च झाड़ू के नीचे चुपके से दबा देनी है। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी और धन संपदा का लाभ होगा, तेजी से आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस बार यानी कि आप दोनों दिन कर सकते हैं, 18 और 19 अगस्त दोनों दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दोनों दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे आप कुछ रखें या ना रखें, 1 रुपए का सिक्का रख दें तो धन की बाढ़ सी आ जाती है, नदी की तरह बहकर पैसा आएगा, चारों दिशाओं से पैसा आएगा, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, धन लाभ होगा, माता लक्ष्मी खींची चली आएगी, आकर्षित हो जाएंगी और आपके घर में धन धान्य से आपका घर भर देंगी, पूरे साल जमकर पैसा आएगा, करोड़पति भी बन जाएंगे, करोड़पति। दोस्तों, आप के घर में अगर
थोड़े से चावल हो और थोड़े से हल्दी जो होती है, तो हल्दी चावल को मिला लें, थोड़े से गीले कर लें और रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से इसे रख दें और फिर बाद में इसे अपने धन के स्थान पर छिड़क दें। तो इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। चारों दिशाओं से धन की बाढ़ सी आ जाएगी। नदी की तरह बहकर पैसा आएगा। माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी। माँ लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी जी स्थिर वास करेंगी। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात सोने से पहले ये चीज़ें जरूर दबा के रख दें, फिर देखें कैसे चमत्कार होता है आपके जीवन में। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। साथ ही साथ